बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं सोनिया शेख। न्यूज़ हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। रिपोर्ट जॉय कितना दूर, मेयर कराची का फैसला आज, IMF ना माना और IPP को नोटिस। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे समुद्री तूफान बिपरजॉय की, जो आज साहिलों से टकराएगा। पाकिस्तान में केटी बंदर और भारत में गुजरात जद में आएगा। इब्तिदाई 2 घंटे तेज बारिश की पेशगोई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का पहला स्पेल खतरनाक और हवा की रफ्तार गैर मामूली होगी। तूफान कराची से 225, ठट्टा से 235 और केटी बंदर से 155 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। तूफान के अतराफ हवा की रफ्तार 180 किलोमीटर फी घंटा है। कराची के करीब समंदर में शदीद तुग़यानी, हॉक्स बे पर लहरें 30 फुट बुलंद हैं। पानी सड़कों पर आ गया। ठट्टा के 10 देहात ज़ेरे आब। बदीन शहर और साहिली इलाकों में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश। मवासलाती निज़ाम दरहम भरम हो गया। बिफरी मौजें, तेज हवाएं, खतरनाक समुद्री तूफान बिपरजॉय तबाही मचाने को तैयार। आज साहिलों से टकराएगा। पाकिस्तान में केटी बंदर और भारत में गुजरात जद में आएगा। तूफान के मरकज और अतराफ 30 फुट ऊंची लहरें, झक्कड़ 180 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार को छूने लगे। कराची में तेज गर्दालूद हवाएं किसी तूफान का पता दे रही हैं। किमाड़ी, गार्डन, MA जिना रोड, माड़ीपुर, मनोड़ा, बाबा भिटशा समेत अक्सर मकामात पर बादल बरसे। हॉक्स बे पर समंदर में तुग़यानी, पानी सड़क पर आ गया। दुआ होटल और मरकजी शाहराज ज़ेरे आब। गडानी में भी लहरें इंतहाई बुलंद। सी व्यू पर भी पानी उमड़ आया। तूफान के असर ठट्ठा पर नजर आने लगे। समंदर में तुग़यानी के बायस सजावल के साहिली इलाके, शाह बंदर और खारोछान के 10 देहात ज़ेरे आब आ गए। बदीन और साहिली इलाकों में मूसलाधार बारिश से मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम हो गया। तूफान टकराने की सूरत में मुतासरा इलाके में 100 से 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। मुतासरा साहिल पर 8 से 12 फीट बुलंद लहरें उठेंगी। गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्के। सिलसिला 17 जून तक जारी रहेगा। समुद्री तूफान बिपरजॉय से समुंदर बिफरने लगा। लहरों का साइज मजीद बढ़ गया। तूफान आज केटी बंदर से टकराएगा। दीगर इलाकों को भी मुतासिर करेगा। केटी बंदर के मुकाम पर समंदर में शदीद तुग़यानी, तेज हवाओं के साथ वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। शहर के हिफाजती बंद पर भी दबाव बढ़ने लगा। इंतजामिया ने केटी बंदर और अतराफ के इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ नज़ाकत अली से। जी नज़ाकत, आगाह कीजिए। आपको बता रहे हैं कि कराची में जो है वो समुद्री तूफान का ख़तरा है और बिपरजॉय जो है वो मज़ीद बिफरने लगा है। लहरों का साइज़ जो है वो मज़ीद बढ़ गया है। तूफान आज केटी बंदर से टकराएगा। दीगर इलाकों को भी मुतासिर करेगा। केटी बंदर के मुकाम पर समंदर में शदीद तुग़यानी आ गई है। तेज़ हवाओं के साथ वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। शहर के हिफाजती बंद पर भी दबाव बढ़ने लगा है। इंतजामिया ने केटी बंदर और अतराफ के इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है। बहरहाल में जो तूफान से कराची से 250 किलोमीटर के फासले से गुजर रहा है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात के हुक्काम का ये कहना है कि तूफान आज शाम में किसी भी वक्त जो है केटी बंदर के साहिल से टकरा सकता है। दूसरी जानिब बाइपर जो तूफान की जैसे करीब आता जा रहा है उसकी शिद्दत बढ़ती जा रही है। शहर में आज तेज़ हवाओं के साथ झक्कड़ चलने के भी इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब शहर में इस वक्त काली घटाओं के बादल छाए हुए हैं और सुबह का ये जो वक्त है इस वक्त पूरे शहर में करीबन जो है वो काले जो घटाओं के जो बादल हैं वो आ गए हैं। यहाँ पर अगर मैंने अकब में कैमरा में दिखा था पूरा जो आसमान है वो काली घटाओं से भरा हुआ है। यहाँ पर ये वो बादल है जिसके वजह से महकमा मौसमियात का कहना था कि ये आज दोपहर और शाम में जो है कराची में तेज़ तूफ़ानी बारिश का जो सबब बन सकते हैं। इसके अलावा महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि आज कराची के अलावा ठट्टा, सजावल, बदीन, हैदराबाद, टंडोला यार, मटियारी, मीरपुर और इसके अलावा सांगड़ तक के जो इलाके हैं वहाँ पर तेज़ बारिश मुतवक्का है। जबकि तेज़ आंधी के साथ जो है उन्होंने कहा तूफ़ान की भी आमद जो है वो मुतवक्का है। वाज़ेह है कि हुकूमत सिंध ने दफ़ा 144 का नफाज का ऐलान किया था, जिसके बाद मुतअद्दिद अफराद के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए गए थे और आज भी हुकूमत की जानिब से ये कहा गया कि शहरी गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकले और अगर किसी शख्स ने गैर ज़रूरी तौर पर और ख़ास करके CVU पर आने की कोशिश की तो उसके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। जी खबरों में अब आगे देखिए। कराची में सियासी तूफान बिपरजॉय आज सुबह 11 बजे केटी बंदर से टकराएगा। कराची वाले जान बचाएं, टिकटॉक ना बनाएं। शहरी रहमान का शहर कायद के बासियों को तबाही की और तफरी ना बनाने का फैसला।
वफाकी वजीर ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर भी बताई। कहा मोबाइल फ़ोन चार्ज कर लें, खाना पीना मेडिकल किट्स तैयार रखें, बिजली के तारों और सोलर पैनल से दूर रहें, तूफान के दौरान बिलावजह घर से बाहर ना निकलें। कराची में लोग साहिल की तरफ जा रहे हैं स्टॉर्म को देखने के लिए। ये डिज़ास्टर टूरिज्म बंद करें, टिकटॉक बनाने के लिए वहाँ मत जाएं। सोलर पैनल्स, खुले तार हैं, इलेक्ट्रिकल्स वगैरह, इसको सिक्योर करें। बैल्कनीज पर आपने गमले वगैरह रखे हुए हों। जब तूफ़ानी बारिश होती है तो फिर इसमें तोड़ फोड़ होता है, डैमेज होता है, ये सब करें। घरों के बीच में पहुंचे, खिड़कियों से दूर। मोटरसाइकिल्स और गाड़ियां कवर कर दें। घरों में रहने की कोशिश करें। मेडिकल इमरजेंसी किट्स बना के ज़रूर रखेंगे, वैसे भी किसी भी इमरजेंसी में काम आ सकते हैं। ये किसी ने जानबूझ के आपको तकलीफ देने का मंसूबा नहीं बनाया है, ये आपकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए। ये सुबह 11 बजे का अब टाइम है। केटी बंदर यानी ठट्टा डिस्ट्रिक्ट और हिंदुस्तान के गुजरात के इलाके के दरमियान होगा। इस ज़िमन में जो प्रेडिक्शन है वो कल के लिए विल रीच 60 नॉट। थंडर स्टॉर्म और रेन स्टॉर्म दोनों मुतवक्के हैं। 110 मिलीमीटर्स कराची के लिए कहा गया था, वेरी कंजर्वेटिव एस्टिमेट, और 330 बाकी मिलीमीटर बाकी साहिली इलाकों के। जैसे भी हालात हों, कामरान हैं पाकिस्तानी फौज के जवान। कौम की मदद के लिए हर आन तैयार। समुद्री तूफान बिपरजॉय से मुकामी आबादी को महफूज रखने के लिए पाक फौज, रेंजर्स और नेवी के एहलकारों ने जज्बा खिदमत की मिसाल कायम कर दी। बहादुर जवान दिन रात एक करके शहरियों को हर किस्म की सहूलत फराहम करने में मसरूफ हैं। आंधी हो या तूफान, पाक फौज का हौसला चट्टान। बहादुर जवान कौम की खिदमत के लिए समंदर की बेरहम लहरों से टकरा गए। बिपरजॉय से ठट्ठा, बदीन और कराची में मुकामी आबादी को बचाने के लिए पाक फौज ने दिन रात एक कर दिए। इमदादी कार्रवाइयों और मुकामी आबादी के इनखला के ऑपरेशन में पाक फौज सिविल इंतजामिया की भरपूर मदद कर रही है। DG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल अजहर वकास की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास। बदीन, ठट्ठा और सजावल के मुतासरा इलाकों के रहायशियों के महफूज इनखला के लिए रेंजर्स के मजीद दस्ते रवाना कर दिए गए। GOC हैदराबाद ने सजावल में कायम रिलीफ कैंपों का दौरा किया। पाक बहरिया की क्रेक्स के इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी है। कराची में समुद्री तूफान के बाइस DHA इंतजामिया ने साहिल पर सख्त इंतजाम किए हैं। दाखिली रास्तों पर एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। मॉनिटरिंग के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी बना दिया गया। पाक फौज का यूनिट किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैनात किया गया है। क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से साहिल पर सफाई सुथराई का काम भी जारी है। साहिल के मखसूस रोड पर रेस्क्यू ट्रांसपोर्ट सर्विस भी फराहम की जा रही है। बिपरजॉय तूफान के खतरात कराची के साहिल तक पहुँच गए। समुद्री तूफान और शदीद बारिशों में नुकसान से बचने के लिए आवाम ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दफा 144 पर अमल करें और हरगिज साहिल का रुख न करें। साहिल समंदर के नशेबी इलाकों में रिहाइश पजीर अफराद फौरी तौर पर महफूज जगह पर मुंतकिल हो जाएं। दौरान बारिश और आंधी में गैर जरूरी बाहर निकलने से परहेज करें। तमाम जरूरी अद्वियात प्लास्टिक के बैग में अपने साथ रखें। बिजली के तार और खंभों से दूर रहें और उन्हें हरगिज ना छुएं, ये जानलेवा हो सकती हैं। गाड़ी चलाते हुए एहतियात करें और स्लो ड्राइविंग करें। गाड़ियों और मोटरसाइकिल को बिजली के खंभों के नीचे पार्क मत करें। दरख्तों, साइन बोर्ड और PMT के नीचे खड़े ना हों। जनरेटर या पानी की मोटर को गीला होने से हत्तुल इम्कान बचाएं। सिंध हुकूमत और NDMA की जानिब से अवामी इमदाद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। आवाम से गुजारिश है किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल से निमटने के लिए स्क्रीन पर मौजूद इन नंबर्स पर फौरी राब्ता करें। आंधी और तूफान से बचने की दुआ। ए अल्लाह, इसे रहमत बना और इसे अजाब ना बना। ए अल्लाह, इसे नफ़े वाली हवा बना और नुकसान वाली हवा ना बना। कराची में अर्बन फ्लडिंग का खतरा है, चेयरमैन NDMA ने आगाह कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर का कहना है कि समंदरी तूफान किसी भी वक्त टकरा सकता है। समंदरी तूफान केटी बंदर और गुजरात के दरमियान लैंडफॉल होगा। उस वक्त हज़ारों लोग महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिए गए हैं। नकल मकानी करने वाले अफराद के लिए 75 रिलीफ कैंप्स बनाए गए हैं।
फेज़ 1 में जहाँ पर भी हमने लोगों को अपने अपने ये लैंडफॉल इम्पैक्ट के ख़तरनाक इलाकों से निकाल कर उनको अपनी इब्तदाई तौर पर जहाँ पे हमने रीलोकेट किया है, आज वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी जो हवा की और तूफ़ान की रफ्तार है उसमें थोड़ा इजाफा होगा और जैसे जैसे हम इस रात के आखिरी हिस्से तक पहुँचेंगे तो इसका जो एग्जैक्ट लैंड इम्पैक्ट है वो यूकेटी बंदर और इंडियन गुजरात के दरमियान उसका टाइम भी तकरीबन 10-11 बजे सुबह के आसपास हमें नज़र आ रहा है। पाकिस्तान आर्मी ने ख़ास तौर पे और वहाँ पर बाकी जो दीगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, पाकिस्तान रेंजर्स ने जो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ लोगों को महफूज मकाम तक पहुँचाया है। हम समझते हैं कि अब तक तकरीबन 73,000 लोग अपने ये वल्नरेबल एरिया से रीलोकेट होकर 75 रिलीफ कैंप्स में पहुँचाए जाते हैं। कराची में क्लाउड बर्स्ट के इम्कानात हैं। वज़ीर आला सिंध ने पूरी इंतजामिया को अलर्ट कर दिया है। वज़ीर तलाश शर्जील मेमन की प्रोग्राम नेशनल डिबेट में बातचीत, कहा शहरी बिला ज़रूरत घरों से ना निकलें, इंतजामिया के साथ ताउन करें, लोग घरों पर रहेंगे तो महफूज रहेंगे। तूफ़ान केटी बंदर ठट्ठा सजावल के इलाकों को नुकसान पहुँचा सकता है। साहिली इलाकों से 67,000 लोगों को रिलीफ कैंप्स मुंतकिल कर दिया गया है। यही इलाकों में, देही इलाकों में काफ़ी लोग मूव नहीं हो रहे थे जो वनरेबल एरियाज थे, तो काफ़ी लोगों को रिक्वेस्ट की, कुछ लोगों को मतलब थोड़ी और सख्ती वाली रिक्वेस्टें करनी पड़ी, कुछ को ज़बरदस्ती बोलना पड़ा कि आप जाएं यहाँ से ताकि आप खुदा न खासा किसी अजाब में ना फंस जाए। पर उनको काफ़ी हद तक जो है 90% जो है हमने लोगों को वहाँ पे उनको वहाँ से शिफ्ट किया, लोगों को मूव किया है। बराए मेहरबानी जब ये बारिश ऐसा एक सूरत हाल है तो बराए मेहरबानी आप लोग घरों से ना निकलें। अनफॉर्चुनेटली अभी भी जो है लोग सैर व तफरीक के लिए समंदरों की लहरों को देखने के लिए सी बी की तरफ जा रहे हैं। हालांकि रोड्स बंद किए गए हैं लेकिन लोग उस पर ताउन कम कर रहे हैं। तो लोगों से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी ताउन करें। ये कोई आपने एंजॉय करने की मूवमेंट नहीं है। खुदा न खासा कोई इमरजेंसी होती है तो अगर आप बिला वजह जो रोडों में सड़कों पे मौजूद हैं और आपको ऐसा ट्रैफिक का माहौल ख़राब हो और खुदा न खासा जहाँ एक्चुअल इमरजेंसी हो, किसी एम्बुलेंस में जाना हो, किसी को रेस्क्यू करने के लिए किसी फायर ब्रिगेड में जाना है, किसी और गवर्नमेंट की सर्विस में जाना है, तो आपके घूमने की वजह से उनको तकलीफ होगी। तो बराए मेहरबानी एक तो आप भी एहतियात करें कि अगर आप घर में होंगे तो ज़्यादा सेफ होंगे। में कराची की कुर्सी पर कौन बैठेगा? अवाम के मुंतखब नुमाइंदे कराची की बागडोर किसके हाथ में देंगे? जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान और पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब के दरमियान पोलिंग आज होगी। कराची का मेयर कौन? पूरा हाफिज नईमुर रहमान के नाम निकलेगा या कुर्सी पर मुर्तज़ा वहाब का नसीब होगा? मेयर कराची के लिए इंतखाबी दंगल आज। बल्दियाती इलेक्शन में कराची वालों ने पीपल्स पार्टी के 155 और जमात इस्लामी के 130 नुमाइंदों पर एतमाद का इजहार किया। जमात इस्लामी के नंबर 193 हैं पीटीआई के साथ मिलकर और पीपल्स पार्टी के जो नंबर्स हैं अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर 173 हैं। इस बात को तस्लीम करना चाहिए कि जिसके नंबर ज़्यादा हैं उसका मेयर बनेगा। हम ये नहीं चाहते कि ये शहर मजीद जो है वो तबाहाली का शिकार हो और पीपल्स पार्टी को ऐसे तमाम चीज़ों से बाज आना चाहिए। तहरीक इंसाफ के 63, नून लीग के 16, JUI के 4 और TLP का 1 उम्मीदवार कराची वालों का भरोसा हासिल करने में कामयाब हुए थे। सब मुत्तहिद होकर हमारा एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि कराची में बसने वाले हर शख्स को, हर रंग व ज़बान का शख्स है, हर रंग व नस्ल का शख्स है, हर तबके का शख्स है, उसकी खिदमत की जाए, उसके मसाइल को हल किया जाए। इंशाअल्लाह नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब। तहरीक इंसाफ की हिमायत के बाद जमात इस्लामी के पास 193 का हिस्सा है। नून लीग और JUI की निशिस्तें मिलाकर पीपल्स पार्टी उम्मीदवार को 173 अरकान का वोट पड़ने की उम्मीद। मेयर कराची के इलेक्शन के लिए तहरीक इंसाफ का सियासी वजन सबसे ज्यादा। PTI के मुंतखब नुमाइंदों ने जमात इस्लामी को सियासी कंधा दिया तो हाफिज नईम की फतह यकीनी। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ का फॉरवर्ड ब्लॉक फ्लोर क्रॉसिंग कर गया तो कुर्सी मुर्तज़ा वहाब को जचेगी। आर्ट्स काउंसिल ऑडिटोरियम में सुबह होने वाली पोलिंग मेयर का इंतखाब शो ऑफ हैंड से होगा, यानी जिसकी हिमायत में जितने हाथ उठेंगे कराची की कुंजी उसको दी जाएगी। कराची में आ जाएगा सियासी तूफान। मेयर की कुर्सी पर कौन होगा? बराज जमान, मुर्तज़ा वहाब या हाफिज नईमुर रहमान? पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी दोनों ही का अक्सरियत वोट होने का दावा बरकरार। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि लड़ाई बहुत लड़ चुके, मेयर हमारा ही बनेगा। हमने बहुत लड़ाई लड़ी है, इख्तलाफात भी अपनी जगह मौजूद हैं और माजी की कुछ तल्ख हकीकतें भी मौजूद हैं। जमात इस्लामी इस बात पर यकीन रखती है कि कोई भी इख्तलाफ किसी दुश्मनी में तब्दील ना हो। मैं एक पेशकश ये करना चाहता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि वो जमात इस्लामी के अब इस मैंडेट को तस्लीम कर ले। वो इस मैंडेट को अगर तस्लीम करेंगे और जमात इस्लामी के मेयर बनाने में
वो अपना एक जमहूरी रवैये का मुजाहरा करेंगे, तो ये मैं जमात इस्लामी के लीडरशिप के बिहाफ पर और अपने पूरी टीम के बिहाफ पर ये यकीन दिलाता हूँ कि जमात इस्लामी तमाम तर इख्तलाफात को अपनी जगह बरकरार रखते हुए एक वर्किंग रिलेशनशिप हुकूमत के साथ भी बनाने के लिए इखलाकी तौर पर मेयर हमारा होना चाहिए और डिप्टी मेयर के लिए हम जमात इस्लामी को ऑफ़र कर चुके हैं, लेकिन जाहिर है वो तो अपने तई मेयर बने हुए हैं तो वो हमारी इस ऑफ़र को कबूल नहीं कर रहे। लेकिन कराची की बेहतरी के लिए, कराची में जो बेशुमार मसाइल हैं उनको हल करने के लिए तो बेहतर यही था कि हम सब मिलकर काम करते। मेयर कराची कौन होगा? पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी आमने सामने। पीपल्स पार्टी के नाम से डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद बलोच मुंतखब नुमाइंदों को इस वक्त निजी होटल में नाश्ता करवा रहे हैं। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलीम इनके साथ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी मोहम्मद सलीम, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखें आज मेयर कराची का इलेक्शन होने जा रहा है। कुछ देर बाद पोलिंग का बाज़ाब्ता तौर पर आर्ट्स काउंसिल में आगाज़ हो जाएगा। मैं इस वक्त जो है वो पीपल्स पार्टी की डिप्टी मेयर नामजद जो है वो उनके साथ सलमान अब्दुल्ला मुराद के साथ मौजूद हूँ। ये एक निजी होटल में अभी मौजूद हैं और अपने इनके जितने भी चेयरमैन हैं मुंतखब उनको जो है वो यहाँ पे होटल पे नाश्ता कराया जा रहा है और मैं जो है इनके साथ साथ मैं भी नाश्ता कर रहा हूँ, उनसे गुफ्तगू करते हैं। सर बताइएगा क्या तैयारियां हैं, कैसे जो है वो आप इस सारे तर मामला को देखेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, नस्रुल्लाह बिन फतेह बिन करीब, आज हक और सच्ची जीत होगी। आप देख रहे हैं हमारे तमाम मेंबरान हमारे साथ हैं और इंशाअल्लाह जीत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो कहा था आज जो अमली तौर पर चंद घंटों बाद पीपल्स पार्टी के जियाले कराची के मनसूब को संभालेंगे। जीत हक और सच की होगी, जीत बिलावल भुट्टो जरदारी की, को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की और लतीफ़ फरियाद साहिबा की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्करों के कारकुनों की जीत होगी। आज देखें ये काफ़ी पुरुमीद है, इनका कहना है कि जीत जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। इस वक्त जो है वो कुछ ही जो है वो मिनट बचे हैं बाकी पोलिंग के अमल में शुरू। बहुत शुक्रिया। बार कौंसिल लाहौर के वकला का जुना हाउस लाहौर का दौरा। वकला के वक्त की 9 मई के अफसोसनाक वाक़यात की मजम्मत। कायद का घर कौमी असासा था, तबाही दर्दनाक और तकलीफ अमर है। वकला का कहना है कि कायद का घर जलाने वाले मुल्क दुश्मन जराइम पेशा लोग हैं। हमला करने वाले पाकिस्तान से मुखलिस नहीं हो सकते। शरपसंद और मास्टर माइंड्स को बेनकाब होना चाहिए। हमेशा पाक फ़ौज के साथ खड़े रहेंगे। अवाम मुंतज़िर है कि शरपसंद बुलवाइयों को कड़ी सज़ा दें। शरपसंद अनासिर कभी पाकिस्तान के बेटे नहीं हो सकते। अहम खबर शामिल करें और आपको बताएं कि इंग्लैंड में ओवरसीज पाकिस्तानियों का फ़ौज पाकिस्तान को सलाम। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने पाक फ़ौज को रेड लाइन करार दे दिया। फ़ौज पाकिस्तान का बहुत मजबूत इदारा है। ओवरसीज पाकिस्तानियों का ये मौक़िफ़ सामने आया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पाक फ़ौज की हुर्मत हम पर फ़र्ज है। फ़ौज किसी भी मुल्क की रेड लाइन होती है। पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान की रेड लाइन है। 9 मई को जो हुआ उससे बदतर कुछ नहीं हो सकता। फ़ौजी तंजीबात पर हमला काबिल मुआफ़ी नहीं है। सानेहा 9 मई में मुलविस मुल्ज़मान को कैफिरे की डांट तक पहुँचाया जाए और शरपसंदों को सख्त से सख्त सजाएं दी जाएं। पाक फ़ौज के साथ हैं और साथ खड़े रहेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से ये कहा गया है। उनकी जानिब से मज़ीद क्या कहा गया आप भी जानिए। आर्मी जो है ना, मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है और इट शुड बी रिस्पेक्टेड, जो कि इमरान खान और पीटीआई गवर्नमेंट के आने के बाद हमारा हर इदारा सिवियरली डिसरिस्पेक्टेड हो गया। मेरा ख्याल है कि ये तो किसी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री का मतलब किसी बैकवर्ड कंट्रीज़ में भी ऐसे नहीं होता कि आर्मी के अगेंस्ट इस तरह सोची समझी तरीके से साजिश की जाए और तोड़फोड़ की जाए। ये तो शायद ये लोग हमारे मुल्क को रवांडा या कोई अफ्रीकन कंट्री की तरह बनाना चाहते हैं और ये अच्छा हुआ कि ये साजिश और इन लोगों के चेहरे बेनकाब हुए। ये फ़ौज है तो हमारा मुल्क है और हम सब कौम के साथ एक साथ जुड़े हुए हैं। जिस तरह से हमारी फेडरेशन है, उस फेडरेशन में एक फ़ौजी वाहिद इदारा है जिसने सब इकाइयों को जोड़ रखा है। आर्मी जो है वो किसी भी कंट्री की रेड लाइन होती है और ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कहते थे जी इमरान खान हमारी रेड लाइन है, असल में जो पाकिस्तान की आर्मी है वो पाकिस्तान की रेड लाइन है।
और जो तरीके इंसाफ के ये कारकुनान ने और लीडरान ने फौजी तनसीबात पर हमले किए हैं, मेरा ख्याल है ये इससे बदतर चीज़ कोई हो नहीं सकती। और इसकी वजह सिर्फ एक ही है कि जैसे कि मैंने लास्ट टाइम कहा था कि पीटीआई के कारकुनों ने, पीटीआई ने पीटीवी पे हमला किया, रेडियो पाकिस्तान पर हमला किया, इन्होंने पार्लियामेंट पर हमला किया और अब आकर इन्होंने फौजी तनसीबात पर भी हमला कर दिया। पे बहुत अफसोस हुआ है जी, बहुत ज़्यादा गलत हुआ है आर्मी के साथ, ऐसा नहीं करना चाहिए था और इंशाल्लाह पाक फौज के साथ खड़े हैं। शाहनवाज बार कौंसिल लाहौर के वुकला का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा, वुकला के वफ़द की 9 मई के अफसोसनाक वाक़यात की मजम्मत, कायद का घर कौमी असासा था, तबाही दर्दनाक और तकलीफ अमर है। वुकला का कहना है कि कायद का घर जलाने वाले मुल्क दुश्मन जराइम पेशा लोग हैं। अंदर जो तबाही के मनाजर हमने देखे हैं, उनको देख करके ये अंदाज़ा होता है कि ये कोई किसी शरपसंदी से कम नहीं वाक़या नहीं है। ये बहुत बड़ा सानेहा है पाकिस्तान की तारीख़ में। 25 करोड़ आवाम जो हैं वो इस बात के मुंतज़र हैं कि जो लोग जिन्होंने बलवाइयों ने, शरपसंदों ने, जिस तरह के सहूलतकारों ने ये बदनमा वाक़या सर अंजाम दिया है, उनको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। आज मैं पाकिस्तान की बेटी होने के नाते, आज मैं जिन्ना की बेटी होने के नाते, आज मैं शर्मिंदा हूँ। आज मैं उन तमाम माओं की तरफ से शर्मिंदा हूँ जिन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी, लेकिन अफसोस कि हमें नहीं पता था कि हम में से ही ऐसे दुश्मन पैदा होंगे जो हमारे ही ऊपर हमला करेंगे और पाकिस्तान की बका के ऊपर हमला करने वाले किसी सूरत पाकिस्तान के बेटे नहीं हो। आगे बढ़े और आपको बताएं कि आईएमएफ ने विफाकी बजट पर शदीद एतराज़ात उठा दिए हैं। पाकिस्तान में आईएमएफ की नुमाइंदा ईस्टर प्रेस का कहना है कि बजट तजावीज़ में टैक्स नेटवर्क को वसी करने का मौका गंवा दिया है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए वसाइल को कम किया गया है। आईएमएफ ने नई टैक्स एमेंस्टी स्कीम को भी कर्ज प्रोग्राम की शराइत के मुनाफी करार दे दिया है। कहा बजट में टैक्स एमेंस्टी के नुकसानदा असरात होंगे और तवानाई सेक्टर पर माली दबाव में कमी लाने के लिए इक़दामात पर जोर दिया। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। 22 जून तक आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। आईएमएफ के साथ $6.5 अरब का कर्ज प्रोग्राम 30 जून को ख़त्म हो रहा है। नवी इक़्तिसादी जायज़ा की तकमील के हवाले से वज़ारत ख़जाना और आईएमएफ हुक्काम आइंदा दिनों वर्चुअल राब्ते करेंगे। अमरीकी रुकन कांग्रेस ऑल ग्रीन ने बाइडन इंतज़ामिया से पाकिस्तान को आईएमएफ और आलमी बैंक की जानिब से इमदाद की फराहमी के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने भी पाकिस्तान के लिए आईएमएफ प्रोग्राम की हिमायत कर दी। पाकिस्तान की बिगड़ती मैशियत के असरात, शेल पेट्रोलियम कंपनी का पाकिस्तान से कारोबार खत्म करने का फैसला। पेट्रोलियम कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को बजरिया मुरासला आगाह कर दिया। तर्जुमान SPL के मुताबिक शेल पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड ने शेल पाकिस्तान लिमिटेड में अपनी होल्डिंग फरोख्त करने का इरादा जाहिर किया है। शेल पेट्रोलियम अपने तमाम हिस्से शेल पाकिस्तान को फरोख्त करेगी। फैसला बैनुल-अक़वामी खरीदारों की जानिब से गहरी दिलचस्पी देखने के बाद किया गया है। लड़खड़ाती मईशत, खजाना खाली, लेकिन वुज़रा के सैर सपाटे जारी। इत्तेहादी हुकूमत के 22 वुज़रा ने पहले 9 माह में 93 ममालिक का दौरा किया, जिस पर 8 करोड़ रुपए सरकारी ख़जाने से अदा हुए। सबसे ज़्यादा 18 दौरे बिलावल भुट्टो ने किए। वज़ीर मुमलिकत इनायत रब्बानी खर ने 11 बैरूनी दौरे किए। 1 करोड़ 26 लाख 60 हज़ार से ज़ायद रकम खर्च हुई। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक के 7 गैर मुल्की दौरों पर 82 लाख 87 हज़ार। वफाकी वज़ीर नवीद कमर के 7 बैरूनी दौरों पर 98 लाख 24 हज़ार रुपए। वज़ीर मुमलिकत खजाना आयशा गौस पाशा के 4 दौरों पर 70 लाख 36 हज़ार अरब रुपए खर्च हुए। दीगर वुज़रा के दौरों पर भी करोड़ों रुपए खर्चा आया। गूगल की इलेक्शन के हवाले से हुकूमत को याद दहानी। गूगल ने खुसूसी डोडल के जरिए पाकिस्तान को याद दिला दिया। पाकिस्तान के झंडे के साथ बैलेट बॉक्स पर मुश्तमिल गूगल का डूडल है, जिसको क्लिक करने पर लिखा है कि पाकिस्तान में असम्बली 13 अगस्त को तहलील होगी और अक्टूबर में आम इंतखाबात होने हैं। वाज़ेह है कि हुकूमत ने अब तक कौमी असम्बली तहलील या आम इंतखाबात की तारीख का बाकायदा ऐलान नहीं किया। रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच आज फिर समाअत करेगा। गुज़िश्ता समाअत में चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने रिमार्क्स में कहा, अदालत देख रही है कि क्या पार्लियामेंट कानून साजी के जरिए नजरसानी का दायरा कार वसी कर सकती है।
मुआशी अबतरी इस कदर हो चुकी है कि आवाम का सांस लेना भी दुश्वार हो चुका है। लूट मार का बाजार गर्म है और कोई पूछने वाला तक नहीं है। हजारों अरब रुपए टैक्स चोरी हो रही है। ख्वाजा आसिफ का मुआशी पॉलिसीज की नाकामी का इतराफ। मजीद क्या कहा, अभी जानिए। जो है इस मुल्क के अंदर उसका सांस लेना भी दुश्वार है। वेयर एज एक ऐसा तबका क्रिएट हमने कर लिया है जिसके पास तमाम तर प्रिविलेजेस हैं, तमाम तर जो है उस मराहत हैं, जिसको उर्फ़े आम में आजकल एलीट कैप्चर कहते हैं। यानी जो हमारी आमदन है फेडरेशन की, वो सूद भी कवर नहीं कर पा रही। उसके बाद जो है डिफेंस बजट आ जाता है, उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट का खर्चा आ जाता है, जो तकरीबन 20% के करीब है। ये दोनों सूद जो है वो 60% से भी ज्यादा है। तो आप हिसाब लगा लें कि हमारे वसाइल का क्या हाल हो चुका है। दो सिर्फ इंस्टीट्यूशन का जो डेट है वो 1000 अरब से ज्यादा है। हजारों अरब रुपया जो है वो हमारे मुल्क में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को जिंदा रखने की कोशिश में सर्फ होता है जिनका जिंदा रहना जो है नामुमकिन है। जहांगीर तरीन से अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन अभी तक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल नहीं हुआ। PTI से राहें जुदा करने वाले रुकन कौमी असम्बली महमूद मौलवी ने वाज़ेह कर दिया। कहा, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तकरीब में जो भी बैठे हुए थे, इन लोगों ने अभी तक पार्टी ज्वाइन नहीं की। मेरे जहांगीर तरीन साहब से बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। अलीम खान साहब मेरे बिल्कुल भाइयों जैसे। चीज़ ये क्लियर कर दूं कि अब तक ऑफिशियली मैंने जो है IPP को ज्वाइन नहीं किया है। मेरी बिल्कुल बात चल रही है और मैं कुछ चीज़ों के ऊपर डिस्कशन कर रहा हूँ और मैं इसके डिसीजंस लूँगा कि आया मैं IPP को ज्वाइन कर रहा हूँ या मैं नहीं कर रहा हूँ। मगर क्योंकि मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है तो मैं ये वाज़ेह कर देना चाहता हूँ ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि बहुत से लोग जो वहाँ बैठे थे, ये मैं आपको बड़े वाज़ेह कर दूँ, वो वहाँ पे जितने लोग बैठे थे मैं नहीं समझता कि सबके सब ने ज्वाइन किया। कम से कम मैं सिंध के बारे में बड़ा क्लियर करना चाह रहा हूँ। मेरा दिल तो इस तरफ है कि मैं रिटायरमेंट लेके आराम बैठ जाऊँ। पीपल्स पार्टी के हसन मुर्तज़ा और तहरीक इंसाफ के मुराद रास एक दूसरे से उलझ पड़े। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे पर सख्त जुमले कसे। एंकर पर्सन फिजा अकबर लाइव शो में दोनों रहनुमाओं के दरमियान बीच बचाव करवाती रहीं। तुम झूठे मक्कार हो, चोरों इस कौम के, और चोरों को कभी नहीं छोड़ा जा सकता। एक मिनट हसन मुर्तज़ा प्लीज, मैं आपकी रिक्वेस्ट करती हूँ, आप दूसरे मेहमान को भी बोलने का मौका दें। लाइव शो है ये। हसन मुर्तज़ा साहब, आप मुराद साहब का भी पॉइंट सुन लेंगे, मुफ्ती किफ़ायत की तरफ भी जाना है। ये होता कौन है? सिंध की बात क्या हो गया हसन साहब, आपको हौसला रखें। कराची में रात भर पुलिस और डकैतों में आंख मचोली जारी रही। 3 पुलिस मुकाबलों में 5 डकैत जख्मी हालत में गिरफ्तार। न्यू कराची रहमानिया मोड़ के करीब शहरियों को लूटने में मसरूफ। डकैतों और पुलिस में फायरिंग का तबादला। 3 मुलजमान जख्मी हो गए। दौरान वारदात का फ़ायदा उठाकर फरार होने में कामयाब हो गए। सईदाबाद में डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। सुरजानी टाउन गुलशन कनीज़ फातमा में डाकुओं ने पुलिस को देखते हुए फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। औरंगी टाउन में होटल के करीब फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए। उधर ओकाड़ा से 5400 किलोमीटर का पैदल सफ़र करके नौजवान मक्का मुकरमा पहुंच गया। उस्मान अरशद ने पाकिस्तान से सऊदी अरब का सफ़र 6 माह 13 दिन में तय किया और छाले भरे पाँव से हज सफ़र सरजमीन हिजाज से जारी पाकिस्तान हज मिशन की रखा और कोशिशों से उस्मान डार को DG हज कहते हैं कि वीज़ा मिला है। उस्मान अरशद ने नौजवानों के लिए मिसाल कायम की है। खेलों की खबरों में आपको बताएंगे कि ICC ने नई रैंकिंग जारी कर दी। टेस्ट रैंकिंग की टॉप 3 पोजीशंस पर ऑस्ट्रेलिया का राज है। वनडे में बाबर आजम की पहली पोजीशन बरकरार। फ़खर जमान और इमामुल हक तीसरी और चौथी पोजीशन पर बरजमान। T20 बल्लेबाजी में मोहम्मद रिजवान दूसरे और बाबर आजम तीसरे नंबर पर हैं। टेस्ट रैंकिंग के मुताबिक मार्नोस लाबुशीन की बदस्तूर पहली पोजीशन है। स्टीव स्मिथ 1 दर्जे तरक्की के बाद दूसरे नंबर पर आ गए। टेस्ट बैट्समैन रैंकिंग में कप्तान बाबर आजम 1 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 5वें नंबर पर आ गए। टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने वाली भारतीय टीम का कोई भी बल्लेबाज रैंकिंग में टॉप 10 पोजीशन में जगह हासिल नहीं कर सका। टेस्ट क्रिकेट से किसी किस्म का ब्रेक नहीं ले रहा। खेल की तवील तर्ज के लिए भी इसी कदर पुरजोश और पुरआज़म हूँ जिस कदर T20 और वनडे क्रिकेट के लिए श्रीलंका के खिलाफ सिरे से दस्तबरदार होने का भी कोई इरादा नहीं। शाहीन शाह आफरीदी ने अपने मुख्तसर इंटरव्यू पैगाम में सब कुछ कह दिया। क्या कहा, आप भी सुनिए।
इंग्लिश काउंटी चैंपियनशिप मैच में ससेक्स और वोस्टरशायर का मैच हार जीत के फैसले के बगैर ख़त्म हो गया। 386 रन के बड़े हदफ के ताक़ुब में वोस्टरशायर की जानिब से साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर अजहर अली शानदार सेंचुरी के साथ नुमाया रहे। उन्होंने मुख्तलिफ प्लेयर्स के साथ क्रीज पर क़याम के दौरान शराकत कायम की, जिसकी वजह से उनकी टीम मुकाबला जीतने की पोजीशन में आई, लेकिन आखिरी ओवर में मतलूबा 8 रन के हुसूल मुमकिन ना हो सका। यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि गुलकार आसिम अजहर की अपनी मंगेतर अदाकारा मीरा वली के साथ दिलचस्प वीडियो, गाने की धुन पर दोनों ने मुनफरिद डांस स्टेप्स किए। मद्दाहों ने स्टार्स की जोड़ी को खूब पसंद किया। और इसी के साथ बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। बिपरजॉय तूफान के खतरात कराची के साहिल तक पहुंच गए। समुद्री तूफान और शदीद बारिशों में नुकसान से बचने के लिए आवाम ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दफ़ा 144 पर अमल करें और हरगिज़ साहिल का रुख न करें। साहिल समंदर के नशेबी इलाकों में रिहाइश पजीर अफराद फौरी तौर पर महफूज जगह पर मुंतकिल हो जाएं। दौरान बारिश और आंधी में गैर जरूरी बाहर निकलने से परहेज करें। तमाम जरूरी अद्वियात प्लास्टिक के बैग में अपने साथ रखें। बिजली के तार और खंभों से दूर रहें और उन्हें हरगिज ना छुएं, ये जानलेवा हो सकती हैं। गाड़ी चलाते हुए एहतियात करें और स्लो ड्राइविंग करें। गाड़ियों और मोटरसाइकिल को बिजली के खंभों के नीचे पार्क मत करें। दरख्तों, साइन बोर्ड और पीएमटी के नीचे खड़े ना हों। जनरेटर या पानी की मोटर को गीला होने से हत्तुल इम्कान बचाएं। सिंध हुकूमत और एनडीएमए की जानिब से अवामी इमदाद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। आवाम से गुजारिश है किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने के लिए स्क्रीन पर मौजूद इन नंबर्स पर फौरी राब्ता करें। आंधी और तूफान से बचने की दुआ। ए अल्लाह, इसे रहमत बना और इसे अजाब ना बना। ए अल्लाह, इसे नफ़े वाली हवा बना और नुकसान वाली हवा ना बना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।